हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। तो हम कर रहे थे एनसीईआरटी की मैथ बुक में क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। लेसन का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। हमने 7 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। मतलब इन्होंने ABCD पार्ट दिए हुए हैं। इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। तो इनमें से कौन से नंबर आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो चलिए देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। पहले एक बार इसमें देख लेते हैं। दोज नंबर हुज फैक्टर आर 1 और इटसेल्फ। वो प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर वो अपने आप से, उसका कोई और दूसरा फैक्टर ना हो। जिसके 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जो एक तो 1 से डिवाइड होगा और या फिर अपने आप से डिवाइड होगा, अपने नंबर से। ठीक है ना। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 23 को देखते हैं। 23 के क्या कोई और फैक्टर हैं। 23 के 1 है और 23 है। ये किसी और टेबल में नहीं आता, ना तो ये 2 के टेबल में आता है, ना 4 के में आता है, ना 3 में आता है। ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 23 में, यानी कि इटसेल्फ। ठीक है ना। तो 23 इज आवर प्राइम नंबर। बी पार्ट देखते हैं। 51 के फैक्टर देखते हैं। एक तो ये 1 में आता है, 51 में आता है। 2 इसके तो ये तो अपने आप ही हो गए। 3 के टेबल में भी आता है और 17 के टेबल में आता है ना। 17 3 51। तो 51 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ये कौन सा है, जो हमारे नंबर प्राइम नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है। सी में देखते हैं। 37 को चेक कर लीजिए। 37 का कोई और फैक्टर नहीं है, 1 है और 37 है। तो 37 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। ठीक है। 26 को देखिए। 26 क्या है, 26 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 1 है, 26 है, 2 है और 13 है। तो 26 के कितने फैक्टर हो गए, 4। तो इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, A एंड C आर प्राइम नंबर्स, B एंड D आर कंपोजिट नंबर्स। A and C are numbers, B and D are composite numbers। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। राइट 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them। ये क्या बोल रहा है कि हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर निकालने हैं जो कि 100 से कम होंगे, जो कि लेस देन 100 होंगे। सो देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम। इन नंबर्स के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर हमें निकालना है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो लगातार आते हैं। ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15, इस तरह से जो नंबर आते हैं एक के बाद एक, वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। ठीक है ना। तो अब हमें चेक करने हैं, आप टेबल लिख के देख लेना। उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, 90 91 92 93 94 95 एंड 96 आर कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स प्राइम। ठीक है। लास्ट वाले एक क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर 6 था, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो उसमें था, उसमें 2 के हमें निकालने थे, 2 के पेयर बनाने थे, नहीं 2 के फैक्टर करने थे। तो ऐसे ही इसमें करना है हमें सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। अब हमें ऑड जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं, ABCD पार्ट दिए हुए इन्होंने, इनके हमें 3 ऑड प्राइम नंबर्स हमें निकालने हैं जिनका टोटल 21 हो, या फिर जो इन्होंने नंबर्स दिए हैं वो हमको करने हैं। ठीक है ना। तो ए देखते हैं। 21 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 3 ऑड प्राइम नंबर हमें निकालना है। 3 है, 5 है, 13 है। ये तीनों हमारे क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स हैं। और इनको क्या कर दिया हमने, इनका टोटल करके हमारा क्या आता है, 21। तो फिर 3 5 एंड 13 आर ऑड प्राइम नंबर्स। बी पार्ट देखते हैं। 31 के हमें 3 इस तरह से सम निकालने हैं, इस तरह से उनको तोड़ना है 31 को 3 ऑड नंबर, जिसका 3 ऑड प्राइम नंबर्स हमारे पेयर आ जाए। 3 5 हमारे क्या है, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। और इसमें हम ऐसा क्या टोटल करें जिसमें 31 है, 23 इन सब, ये तीनों क्या हो गए हमारे 3 5 23 आर ऑड प्राइम नंबर्स।
53 का भी सेम है, बड़ी वैल्यू है तो बड़े नंबर हमें लेने होंगे। 3 5 को इस बार नहीं लिया है, तो 13 + 17 + 23 इक्वल टू क्या हो गया 53। तो फिर 13, 17 एंड 23 आर ओड प्राइम नंबर्स। सेम यहाँ पर है 61 के भी हमने ऐसे ही करा है 7, 13 + 41। आप कोई और भी प्राइम नंबर्स ले सकते हैं जिनमें इनका टोटल आ जाए, ठीक है ना। यही नहीं कि जो मैंने लिया है आप वैसे ही, कि ये तो एक एग्जाम्पल है। आप कोई भी 53 तक के ऐसे टोटल ले लीजिए, ऐसे जो प्राइम ओड प्राइम हो, आप उनको प्लस करके उनका टोटल बस ये आना चाहिए, आपका वो भी सही होगा, ठीक है ना। 7 + 13 + 41 इक्वल टू 61। तो फिर यहाँ पर क्या है 7, 13, 14 आर ओड प्राइम नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। मतलब क्या बोल रहा है ये कि हमें 5 ऐसे पेयर निकालने हैं प्राइम नंबर्स के जो 20 से तो कम, लेस देन 20 हो, और जो उनका जो टोटल है वो 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि इन्होंने एक हिंट में देखा है 3 + 7, एक टोटल एक पेयर बना दिया ना, इन दोनों का टोटल क्या आया 10। 10 किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें करना है। तो पहला पेयर देखिए आप 2 + 3, 2 + 3 क्या हो गया 5, 5 डिवाइड हो जाता है 5 से, 5 × 5। तो हमारा पहला पेयर क्या है 2 and 3। सेकंड पेयर देखो 3 and 7, ये तो इन्होंने दे भी रखा है 3 and 7, 3 7 क्या होगा 10। तो 5 को डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आ गया 5 2 = 10। तो फिर ये भी हमारा डिविजल है, एक पेयर हमारा ये आ गया। 3 and 7 हमें निकालने कितने पेयर हैं 5। यस, एक और पेयर देखिए, थर्ड पेयर निकाल लीजिए इसका 2 + 13, 13 में हमने 2 प्लस किया तो हमारा 15 आया टोटल हमारा। ये 15 जो है 5 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 = 15 होता है। तो इसीलिए 2 and 13 हमारा क्या हो गया, ये हमारा थर्ड पेयर हो गया। ऐसे ही आप इसको ले लीजिए 7 + 13 क्या होते हैं 20, 25 के टेबल में आता है, 4 टाइम में कट हो जाता है। तो फिर 7 और 13 क्या हो गया हमारा, ये हमारा फोर्थ पेयर हो गया। हमें निकालने हैं 5। तो आगे देखिए एक और ले लेते हैं 11 + 19, 11 19 कितने हो गए 30, 30 ऑल्सो हमारे 5 के टेबल में आता है। तो फिर 5 से 30, तो 11 और 19 भी हमारे क्या हो गया हमारा फिफ्थ पेयर हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। बस एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स कहा है, तो बस इनके आंसर देते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और देखते हैं क्या क्या है। ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड एक नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स ही तो हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से कटता है या फिर वो अपने इटसेल्फ से कटता है। ये तो अब तक आपको याद भी हो गया होगा ना, प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज ए, वो नंबर बताइए जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है ना भाई। जिसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, 2 फैक्टर का मतलब है या एक 1 और या फिर वो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो अपने आप से डिवाइड होगा, यानी कि इटसेल्फ, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इनके दूसरे जो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। तो ये क्या हो गया सेकंड वाले का आंसर हमारा कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर, 1 क्या है ना तो ये नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर। 1 तो हमारा ना तो प्राइम नंबर्स में आता है ना ही हमारा कंपोजिट नंबर्स में आता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा 2 है। ये तो याद ही हो गया, 2 से हमारी स्टार्टिंग होती है प्राइम नंबर्स की, ठीक है। 2 इज अवर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ई पार्ट देखते हैं, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, यस। और हमारा कंपोजिट नंबर क्या है सबसे छोटा 4 है। 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर आएंगे, कंपोजिट नंबर हमारा 4 होगा क्योंकि इसके 2 से फैक्टर हो जाते हैं। ये 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, ठीक है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। 4 इज़ अवर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, इवन नंबर्स क्या हमारे इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 के टेबल से कट हो जाए नंबर, वो हमारे होते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, 2 इज़ अवर प्राइम नंबर एंड 2 इज़ अवर स्मॉलेस्ट नंबर ऑल्सो, ठीक है। चलिए, तो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी आपको परेशानी है कि ये सब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो वहाँ पर मैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है, अच्छे से आपको बता दूँगी।
चलिए बाय, टेक केयर। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, बाय बाय।